नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। जन सुराज पदयात्रा का 56वां दिन। सुगौली से रामगढ़वा पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा बीपीएससी में भ्रष्टाचार का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जन सुराज पदयात्रा के 56वें दिन आज प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के सुगौली से रामगढ़वा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुगौली प्रखंड से निकलने से पूर्व रोशनपुर सपहा स्थित जन सुराज पदयात्रा कैंप में उन्होंने स्थानीय पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के अब तक के अपने अनुभव को साझा किया और आगे की रूपरेखा पर भी बातचीत की। जन सुराज पदयात्रा पिछले 7 दिनों से पूर्वी चंपारण जिले में है। इस दौरान पदयात्रा पहाड़पुर प्रखंड से चलते हुए अरेराज, हरिसिद्धि, तुरकौलिया होते हुए सुगौली पहुंची है। आज पदयात्रा रोशनपुर सपहा गांव से चलकर खोनरा, मानसिंघा, नकरदेई, बक्साल, लेथिहार, रघुनाथपुर, खुटीहरवा, बगही, सिरखंडी, चैनपुर, रामगढ़वा प्रखंड के बेदीहरवा, मुरला, बेला, सिहोरवा, सिसवानिया होते हुए रामगढ़वा प्रखंड के बहुबलिया गांव पहुंचेगी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ पदयात्रा में कई लड़के हैं जिन्होंने उस भ्रष्टाचार के दम्भ को झेला है। कट ऑफ जो जारी हुआ है उसमें विद्यार्थियों का आरोप है कि उनमें हेरफेर किया गया है। नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, रोजगार कम है, अधिक संख्या में बेरोजगार लोग हैं, इसलिए हर तरीके का जुगत लगाकर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकार अपने सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाने में असक्षम है। इसके कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अन्य समस्याओं पर मीडिया का ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि सुगौली मिल से जो पानी निष्कासित किया जा रहा है, बूढ़ी गंडक में इथेनॉल वाला पानी जा रहा है, इससे जल और वायु दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। इसके लिए हम हर पंचायत में वहाँ की समस्याओं और विकास की संभावनाओं दोनों का संकलन कर रहे हैं। हर पंचायत में जाकर निचले स्तर पर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं, उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा हुआ है, उसमें लोगों का आरोप है कि ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला बीपीएससी अभी हम लोगों ने देखा, उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं कि उसमें हर तरह का जुगत लगाकर लोग किसी भी तरीके से नौकरी चाहते हैं, गलत या सही। और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर या फुल प्रूफ है नहीं, जिसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से, संबंधों के आधार पर, जातीय आधार पर या जिस तरीके से भी उसमें घुस सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन है जिसमें बोगी या सीट कम है और चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो अफरा तफरी होती है। लोग एक दूसरे की चिंता किए बगैर सही या गलत तरीके से उसके अंदर जाना चाहते हैं। वही परिणाम, वही स्थिति करीब करीब बिहार में दिख रही है, जिसमें लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह येन केन प्रकारेण गलत सही किसी भी माध्यम का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है, जो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त है, वो उसको मैनेज करने में, उसको एक तरह सुचारू तरीके से चला पाने में असक्षम है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। अरेराज और पहाड़पुर एरिया में बेतिया राज की जो गर्मजरुआ जमीन है, जिसको खाता नंबर 82 करके जिसका दाखिल खारिज रोक दिया गया है। हालांकि तुरकौलिया और सुगौली में ये बात इतनी चर्चा में सुनने को नहीं मिली, लेकिन 2016 के बाद, खासकर वो अरेराज पहाड़पुर एरिया में लोगों ने बताया कि 2016 के बाद बेतिया राज की वो जमीन, जो लोग, जिस पर लोगों का मालिकाना हक दशकों से बना हुआ है, लोग मालगुजारी टैक्स हर तरह का देते रहे हैं, 2016 के बाद वो ज़मीन बेचने का अधिकार उनका खत्म हो गया है या एक तरह से रोक लग गया है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को के मन में एक बड़ी
या ग्रामीणों के मन में एक बड़ी मैं कहूँगा एग्जाइटी है कि ये ज़मीन हमारी जो हमारे बाप दादाओं की है या हमने खुद खरीदा है, ये ज़मीन अब हम बेच नहीं सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार करीब करीब खत्म हो गया है। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर।